हेलो दोस्तों, इसमें कुछ डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं जो आपके मन में हमेशा डाउट रहता है। खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी कामकाज में पहले से लिप्त हैं। कहने का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। उनके लिए ढिलोन सर ने एक बहुत अच्छा वीडियो अपडेट किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है। वहाँ पास में एक फाउंडर मेंबर ने पूछा था उनसे कि सर मुझे ये बताइए कि यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले से वर्क कर रहा है और वो ऑन पैसिव में ज्वाइन है एज ए कस्टमर या फिर एज ए फाउंडर, और उसको इनकम जो जनरेट होती है यहाँ से, तो जब गवर्नमेंट जॉब में आप आते हैं तो वहाँ पास में आप एक एनडीए साइन करते हैं, जिसमें आप किसी भी दूसरे बिजनेस में नहीं जा सकते हैं, ऐसा करके कुछ रहता है। तो वैसे कंडीशन में क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? तो इसका बहुत अच्छा जवाब ढिल्लोन सर ने दिया था। उन्होंने बताया कि देखिए, जिस प्रकार से आप एज ए एम्प्लॉई, चाहे आप गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, लेकिन आप जॉब करते हुए जिस प्रकार से शेयर मार्केट में आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना कुछ पैसा बचा करके, और वो एक प्रकार से पूरी तरह से लीगल होता है, और उससे जो इनकम जनरेट होता है या फिर आप जो भी उसमें मतलब कमाई करते हैं, उसका सारा इनकम ऑफ सोर्स आप दिखाते हैं कंपनी को, और जब इनकम टैक्स भरने का बारी आता है तो आप वहाँ पास में उसको शो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है कि आप यदि ऐसा मतलब एनडीए साइन किए हैं कि कोई दूसरा बिजनेस पे आप नहीं जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप तो फिर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हुए, क्योंकि आपको फिजिकली कहीं जाना नहीं है, मतलब आप कहीं जा नहीं रहे हैं शेयर मार्केट में जा कर के जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप वहाँ एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि आपका क्या है, वर्चुअल मोड पे होता है। आपने शेयर में पैसा डाल दिया और उसके बाद फिर उसको देखते रहते हैं, उसमें आप खेलते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था कि उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया इस बात को कि आपको कोई दिक्कत नहीं यदि आप लीगल तौर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमारा ऑन पैसिव जो है, ये बिल्कुल लीगल है। यहाँ पास में आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपका लीगल है। आपको जो भी इससे इनकम जो जनरेट होगा, वो सारा चीज़ लीगल तौर से है, और वो आप दिखा सकेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को इससे कोई आपत्ति नहीं होती है, आप यदि लीगल वर्क करते हैं, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं। क्योंकि यदि आप भी जानते हैं कि हमारी कमाई यदि बहुत ज़्यादा रहेगी, तो हम उसका इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे। गवर्नमेंट को सिर्फ उसका इनकम टैक्स से मतलब है कि आप एज ए लीगल गवर्नमेंट पे कर रहे हैं कि नहीं इनकम टैक्स का। आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो एक लीगल हो रहा है कि नहीं। तो ये मतलब है, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर किया। और मैं कहूँगा फ्रेंड्स कि अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जो भी कंडीशन में होंगे आप, तो ऐसी स्थिति में आपका भी ये डाउट मन में रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगले अपडेट के बारे में बात करें इसी वीडियो में, तो अगला अपडेट ये है कि अभी आप जैसे वो founders.net लॉगिन करते हैं अपना वेब पेज पे, तो वहाँ पास आपको ओ मेल का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं दिखा रहा है। कहने का मतलब कि जो आपका ओ मेल का जो आईडी बना हुआ है, वो ईमेल आईडी आपको वहाँ पास में शो नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अपडेशन का वर्क चल रहा है हमारे ऑन पैसे के जो वेब पेज है। जैसे ही अपडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप उसको वापस से लॉगिन कर पाएंगे और आपको वहाँ पास में शो होगा आपका ओ मेल का आईडी। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करने की, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगले अपडेट के बारे में यदि आपसे वीडियो में बात करूँ मैं, तो ये है आपका ओ को लेकर के। कई लोग अभी तक ओ में लॉगिन ही नहीं कर पाए हैं, उनको पता ही नहीं है कि ओ क्या होता है, या फिर ओ में कैसे लॉगिन करें या कैसे रजिस्टर करें। तो मैं कहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें जो 90% है वो तो लॉगिन कर चुके हैं, लेकिन जो 10% बचे हुए हैं वो ऐसे लोग हैं जो कभी लॉगिन ही नहीं करते हैं या फिर ऑन पैसिव से बहुत कटे कटे रहते हैं। कहने का मतलब कि वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी फाउंडर मेंबर्स हैं जिनके थ्रू वो ज्वाइन हुए हैं इसमें, वो उनका सपोर्ट करें कि किस प्रकार से ओ में लॉगिन हो। क्योंकि वो 10% में ऐसे लोग हैं जो कि नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब जो पता ही नहीं चलता, उनको मोबाइल में ना चला पाएँ या फिर कंप्यूटर लैपटॉप की जानकारी ना हो कि किस प्रकार से आईडी बनाएँ, तो ऐसे भी पर्सन उसमें शामिल हैं। और ऐसे भी पर्सन शामिल हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसे भी पर्सन उसमें शामिल हैं जो कि चाहते हैं, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स यही है कि जो जिनसे ज्वाइन हुए हैं वही उनका सपोर्ट करेंगे, तभी वो आगे समझ पाएंगे उस चीज़ को। तो ये था कुछ अपडेट्स फ्रेंड्स। और इसके अलावा कहना चाहूँगा कि आप पर डे लॉगिन करिए अपने ओ फाउंडर डॉट नेट को, या फिर ओमेल के आईडी को, या फिर जो हमारे जितने भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपका ओनेट भी है और उसी प्रकार से आपका ओ ट्रीम है, तो ये सारी चीज़ों को आपको यूज करते रहिए। यदि आपको फ्रेंड्स इनका यूज नहीं करने आता है तो मैंने अपने चैनल पे सारे वीडियो बनाए हुए हैं इनसे रिलेटेड, आप जाकर के एक बार चैनल को विजिट करिए, सर्च करिए। आप वहाँ पास में सारे वीडियो की ओ ट्रीम का कैसे यूज करेंगे, ओ नेट का कैसे यूज करेंगे, ओ मेल कैसे जनरेट करेंगे, आईडी पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं तो किस प्रकार से जनरेट करेंगे, ये सारी चीज़ों पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं। आप एक बार मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पास में स्टॉप करते हैं।